राम राम जी। तो दोस्तों, आज हम इथोनेशिया के बारे में चर्चा करेंगे। आज न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि स्पेन में इथोनेशिया को लीगल कर दिया गया है, लीगलाइज कर दिया गया है। तो ये इथोनेशिया है क्या? इथोनेशिया का मतलब है इच्छा मृत्यु, जो कि मेडिकल टीम के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा असिस्ट की जाए। मर्सीफुल डेथ भी से कहते हैं। तो ये दो तरह की होती हैं, एक तो एक्टिव इथोनेशिया और एक पैसिव इथोनेशिया। पैसिव इथोनेशिया क्या होती है कि जिसमें किसी पेशेंट को लाइफ सपोर्ट पे रखा जाता है। जैसे कोई कोमा में है तो उसको लाइफ सपोर्ट पे रखा जाता है, या किसी को वेंटिलेटर पे रखा जाता है कि अगर वो लाइफ एड मशीन्स उस बॉडी से हटा दी जाएं तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो ये होता है पैसिव इथोनेशिया, कि उस पर्सन के रिलेटिव्स या जो भी उसके क्लोज हैं, उनकी परमिशन से, उनकी इच्छा से, अगर वो और डॉक्टर ये मान लें कि ये व्यक्ति रिकवर नहीं हो सकता, चांसेस बहुत कम हैं या बिल्कुल नामात्र हैं, तो वो इसे कह सकते हैं कि लाइफ सपोर्ट हटा दी जाए और उसे मरने दिया जाए, और उसके जो ऑर्गन्स हैं वो बाकी लोगों के काम आ सकते हैं। तो ये है पैसिव इथोनेशिया। तो जो डॉक्टर और रिलेटिव्स हैं वो अथॉरिटी को इस केस के बारे में बताते हैं, और अथॉरिटी में कुछ 3 या 5 पर्सन की बेंच गठित की जाती है, जो ये फैसला करती है कि ये व्यक्ति वाकई ही पैसिव इथोनेशिया के योग्य है या नहीं है। अगर कुछ भी चांसेस होते हैं उस पेशेंट के रिवाइवल के, तो उसको पैसिव इथोनेशिया नहीं दिया जाता। एक्टिव इथोनेशिया किसे कहते हैं? कि कोई व्यक्ति एक डेडली डिसीज़ से गुज़र रहा है, तो वो उसको पता है कि उसकी डिसीज़ जो है रिकवर नहीं हो सकती, तो फिर भी वो पेन झेल रहा है। वो रिकवर तो हो नहीं सकता, लेकिन वो तिल तिल क्षण क्षण मौत के करीब जा रहा है। तो जो लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं, जिनका इलाज संभव ही नहीं है और जिनकी मृत्यु निश्चित है, और जिनको काफ़ी दर्द सहना पड़ रहा है अपनी बीमारी के कारण, वो भी अगर चाहें तो इच्छा मृत्यु के लिए लीगली अप्लाई कर सकते हैं। और जो बेंच बैठेगी, गठित होगी, वो देखेगी कि वाकई ये पेशेंट लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, कोई रिकवरी के चांसेस नहीं हैं, और अगर वो ठीक समझेंगे तो उस व्यक्ति को इथोनेशिया, एक्टिव इथोनेशिया के द्वारा, जैसे डॉक्टर असिस्ट करेंगे, डॉक्टर हैवी डोज दे देंगे, या डॉक्टर कुछ ऐसा जहरीला इंजेक्शन लगा देंगे कि पेनलेस डेथ इसे बोलते हैं, पेनलेस डेथ हो जाएगी। तो ये है इथोनेशिया, एक्टिव और पैसिव। अब मेरा विचार क्या है इन दोनों के बारे में? हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होगा कि एक्टिव इथोनेशिया ठीक है या पैसिव इथोनेशिया लीगल होना चाहिए, या दोनों ही गलत हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है, और उस विचारधारा को सपोर्ट करने के लिए हर व्यक्ति के पास अपना अपना लॉजिक है। तो मेरी विचारधारा क्या है कि व्यक्ति अगर इतनी मुसीबत में है कि वो दर्द झेल रहा है, और उसे पता है कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो ये पूरी तरह से उस व्यक्ति पर छोड़ देना चाहिए कि वो एक्टिव इथोनेशिया लेना चाहता है या नहीं। अगर वो पेनलेस डेथ चाहता है तो किसी को एक कष्टदायक जीवन देना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर वो पर्सन और उसके रिलेटिव दोनों ही ये चाहते हों कि पेनलेस डेथ के द्वारा जीवन की समाप्ति हो जाए,
तो ऐसा करने देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ताकि वो उस कष्ट से मुक्ति पा लें। किसी को ज़बरदस्ती जीवित रख के कष्ट देना ये भी कोई सही बात नहीं है। तो ये तो थी मेरी विचारधारा, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है। और पैसिव यूथनेशिया में तो जो व्यक्ति कोमा में है वो खुद तो कोई फैसला ले ही नहीं सकता। उस सिचुएशन में इसका मिसयूज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में जो रिलेटिव्स हैं या डॉक्टर्स हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या अपील करते हैं, इसको गहराई से जांच करना चाहिए जो लीगल अथॉरिटी है उसके द्वारा। और अगर लीगल अथॉरिटी को 1% भी चांस लगे कि ये व्यक्ति रिकवर हो सकता है तो उसको पैसिव यूथनेशिया नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर एक जीवन कीमती है। लेकिन अगर वो अथॉरिटी ये समझती है कि ये व्यक्ति रिकवर नहीं हो सकता और इसके ऑर्गन दूसरे व्यक्तियों के काम आ सकते हैं, तो उसको पैसिव यूथनेशिया दे देना चाहिए, उसकी लाइफ सपोर्ट हटा लेनी चाहिए। लेकिन सिर्फ उसी सिचुएशन में जिस सिचुएशन में रिवाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो या नामात्र ही हो। तो ये मेरी राय थी यूथनेशिया के बारे में। आपकी कोई राय अलग हो सकती है और आपके लॉजिक भी अलग हो सकते हैं। हर व्यक्ति की विचारधारा उसके अनुभव और उसके ज्ञान पर आधारित होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी किसी न किसी विचारधारा को सपोर्ट करते होंगे। तो आप ये सोचिए कि भारत में इसे लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस विषय में आप अपने जो भी विचार हैं वो बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।